Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है HCG इंजेक्शन लेने के बाद एग रप्चर कब होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की HCG इंजेक्शन लेने के बाद एग रप्चर कब होता है। देखिए, जब हमने कंसीव करना होता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने ट्रीटमेंट फॉलो किया, तो जब मैं प्लान कर रही थी कि अब बेबी करना चाहिए तो मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरा टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट मेरे हस्बैंड के करवाए, सब कुछ नॉर्मल आया। फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम फॉलिकल इंडक्शन करते हैं। फॉलिकल इंडक्शन क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि आपके ओवरीज में एग्स बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, जिसके थ्रू अंदर से एग निकलता है, क्योंकि फॉलिकल जो होता है वो एक पानी की थैली होती है, तो डॉक्टर उसको देखते हैं फॉलिकल इंडक्शन में कि फॉलिकल बन रहा है, और अगर बन रहा है तो उसका साइज़ कितना है और वो रप्चर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जब फॉलिकल इंडक्शन करनी थी तो मेरे अल्ट्रासाउंड किए, पीरियड्स जब मेरे आ जाते थे उसके बाद 10th डे पे, 9th डे, 12th डे ऐसे मुझे बुलाया जाता था अल्ट्रासाउंड के लिए, जस्ट टू सी कि साइज़ कितना बन रहा है और बढ़ रहा है या फिर कि नहीं बढ़ रहा है। अब ये हम लोग सोचते हैं कि जो HCG के इंजेक्शन्स होते हैं वो कोई इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि ओव्यूलेशन करवाने के लिए या फिर आप कह लीजिए कि एग रप्चर के लिए, वो इसलिए नहीं दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि जो अगर इनफर्टिलिटी है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो हेल्प करता है HCG हार्मोन, क्योंकि वो हमारी बॉडी में होता है। प्रेगनेंसी के लिए HCG हार्मोन जो होता है वो मस्ट होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब जो HCG का इंजेक्शन है, ये जो दिया जाता है ये 2 यूनिट्स में दिया जाता है। या तो 5000 IU यूनिट्स में होता है, इंटरनेशनल यूनिट्स में, या फिर ये 10,000 यूनिट्स में होता है, IU यूनिट्स में होता है। लेकिन ये आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना, आपको डॉक्टर बोलेंगे तभी आपने लेना है। अब जैसे मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो मेरा जैसे 9th डे में फॉलिकल इंडक्शन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें देखा कि हाँ फॉलिकल बन रहे हैं, लेफ्ट ओवरी में बन रहे हैं या फिर राइट में बन रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे 12th डे पे बुलाया जाता था टू सी कि साइज़ बड़ा है फॉलिकल का, नहीं, वो चेक हो गया। फिर उसके बाद मुझे 14th डे में बुलाया जाता था कि हाँ अब फॉलिकल का जो साइज़ है वो एकदम सही है, क्योंकि जो फॉलिकल का साइज़ है वो 18 से लेकर 20 mm के बीच में होना चाहिए। तो मुझे वो इंजेक्शन उस टाइम पे HCG का दिया जाता था। और जब वो इंजेक्शन देते थे तो उसके बाद मुझे डॉक्टर बोलते थे कि अब आपने रिलेशंस बनाने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, लगातार रिलेशंस बनाने हैं। क्योंकि जब हम HCG इंजेक्शन लेते हैं उसके बाद जो ओव्यूलेशन होती है वो 36 से लेके आप कह लीजिए कि 38 घंटों के बीच में हो जाती है। मतलब आप कह लीजिए जो एग होता है, जो रिलीज़ होता है, वो 1 डेढ़ दिन के लिए रहता है, उसकी लाइफ जो होती है, तो वही बात पहुंच जाती है। आप कह लीजिए कि 24 एक दिन या फिर 36 घंटे तक कह लीजिए कि जो एग होता है वो ओव्यूलेशन हो जाती है, फॉलिकल में से एग रिलीज़ हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि हमें मैक्सिमम रिलेशंस बनाने चाहिए। अब फीमेल्स इसके साथ मुझे काफ़ी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम हमें HCG का इंजेक्शन लगा बट हमें पेन हो रहा है, हमें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। कईयों को लेग्स में पेन होता है, कईयों को थाइज़ में पेन होता है, कईयों को लोअर पेडू वाले एरिया में होता है, कईयों को बैक में पेन होता है। तो ये जो चीज़ है ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब मुझे HCG का इंजेक्शन लगा था तो मुझे बैक पर लगा था, क्योंकि कई कहते हैं कि हम मैम आपको कहाँ लगा था, पेट पर लगा था, कहाँ लगा था, तो मुझे बैक पे लगा था। और जब मुझे ये इंजेक्शन लगता था तो मुझे उस एरिया में बहुत दर्द होता था, और मुझे जो मेरा जो पेड़ू वाला हिस्सा है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, वो हैवी भी फील होता था, भारी फील होता था। लेकिन वो एक दिन के लिए होता था, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता था। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो मैं आपने जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि HCG इंजेक्शन लगने के बाद जो एग रप्चर होता है, वो ओव्यूलेशन जो हमारी होती है, जिसको हम एग रप्चर भी कहते हैं, वो आपका 36 घंटों के अंदर अंदर हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, लगातार रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि जो अंडे की लाइफ होती है वो मुश्किल से एक दिन की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर वो टाइम निकल गया और उसके बाद हम रिलेशंस बना रहे हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। एंड आपने अगर इंजेक्शन्स लेने हैं, ट्रीटमेंट लीजिए प्रॉपर, तो डॉक्टर आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि आपको कितना डोजेज लेना है और कितना नहीं लेना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि HCG इंजेक्शन जो होते हैं उसको लेने के बाद कब हमारा ओव्यूलेशन होता है, कब हमारा एग रप्चर होता है, और किसके अकॉर्डिंग हमने अपना आगे फर्दर प्लान करना होता है कि हाँ हमें कंसीव जल्दी से जल्दी
हो पाए, उसी अकॉर्डिंग हमें रिलेशंस भी बनाने होते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।